दोस्तों, अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि जब भी हम सेल्स चालान बनाते हैं उसी टाइम पे हम बिल को जनरेट कर ले, तो आप लोग इस तरह से कस्टमाइजेशन का काम करा सकते हैं, जिसके थ्रू आप जब भी सेल्स चालान बनाएंगे तभी आपसे पूछेगा कि आप क्या इस सेल्स चालान को सेल्स बिल में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो आप जस्ट एक बटन दबाओगे, आपका सेल्स चालान सेल्स बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की काफी कंपनीज है जो डायरेक्ट सेल्स का बिल नहीं बनाती, वो पहले सेल्स चालान बनाते हैं, सेल्स चालान के बाद ही वो बिल को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, ये प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, अगर आप लोगों के भी इस तरह का काम है, आप लोग करवाना चाहते हैं तो आप लोग करवा सकते हैं। इसका यूज क्या है? काफी लोग क्या करते हैं, सेल्स ऑर्डर लेते हैं, कोई सेल्स चालान बनाता है, कोई कोटेशन बनाता है, सबका अलग अलग लोगों का अलग अलग सिस्टम होता है। चालान के अंदर क्या होता है कि आपका जो मेन स्टॉक है उससे आपका स्टॉक लेस हो जाता है। सेल्स ऑर्डर के अंदर क्या होता है, आपका स्टॉक लेस नहीं होता है। अगर किसी आइटम का आपके पास 50 पीस है और आप उसका 200 पीस का भी अगर ऑर्डर लेते हैं तो ले सकते हो, लेकिन जो सेल्स चालान आप बनाते हो वो आपके पास माल पड़ा हुआ है, उस माल को आप बेचना चाहते हो, लेकिन ये प्रोसेस जो आपने बना रखा है कि हम हमारी कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो विदाउट सेल्स चालान के हमारे को एक भी बिल जनरेट नहीं करना। इस तरह से काफी लोग चाहते हैं कि हम जब भी एक सेल्स चालान बनाते हैं तभी सेल्स का बिल जनरेट होना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास ना तो कोई इसके अंदर सेल है और ना ही इसके अंदर कोई परचेज है, ओनली आइटम मैंने ट्रांसफर किए हैं। और मैं यहाँ पे एक सेल्स चालान बना के आपके लिए दिखाता हूँ। मटेरियल इश्यू टू पार्टी पे मैंने क्लिक किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद आज की डेट क्या है, 28/2। सेल्स चालान मैंने सेलेक्ट किया, आइटम वाइज मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक नरेंद्र का सेल्स चालान में बनाना चाहता हूँ। आइटम सेलेक्ट किया, जैसे सपोज करो 50 पीस, जो भी मैंने यहाँ पे ये डेमो कंपनी है, इसके अंदर प्राइस नहीं डाल रखे। आपके केस में आप प्राइस डालोगे या सबका अलग अलग मैटर रहता है, कोई प्राइस डालना चाहता है, कोई नहीं डालना चाहता। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका प्राइस डाला और इसका भी मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये क्या बनाया, सेल्स चालान बनाया। मैं जैसे यहाँ से F2 करूंगा, F2 करने के बाद ये मेरे से पूछेगा, जैसे मैं एंटर करूंगा, एंटर करते ही ये मेरे से पूछ रहा है, डू यू वांट टू कन्वर्ट टू सेल्स इनवॉइस? क्या आप इस सेल्स चालान को सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो? यहाँ से यस पे क्लिक किया। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एड ऑन की विंडो आती है और यहाँ से जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करते ही आपका सेल्स का इनवॉइस बन गया। किसके अगेंस्ट? इस सेल्स चालान के अगेंस्ट सेल्स का इनवॉइस आपका कंप्लीट तरीके से बन गया। अभी मैं यहाँ से नरेंद्र का अकाउंट खोलता हूँ, F2 किया। ये जो भी आइटम्स मैंने बिल बना रखे थे सारे के सारे अगेंस्ट सेल्स चालान, अगेंस्ट चालान के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक बन चुका है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, ओनली एक बटन दबाया। अभी दूसरा एक सेल्स चालान और भी मैं बना के बताता हूँ। यहाँ पे नरेंद्र का पहले मैं पूरा अकाउंट खोल के आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। ओनली ऑन एक बिल है, ओनली ऑन एक सेल्स का बिल मेरे पास इसके अंदर है। एक दूसरा चालान में बनाता हूँ, कौन सी तारीख को बनाऊं, 22 तारीख को बनाता हूँ। यहाँ से मैंने नरेंद्र का नाम सेलेक्ट किया, वापस कोई भी आइटम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जस्ट डेमो है, आप लोगों को केवल ये बताना चाहता हूँ कि काफी लोग जैसे चाहते हैं कि भैया हमारे को इस तरीके से हम वर्किंग करना चाहते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया, पर मैंने इसको ये 3 आइटम मैं देना चाहता हूँ। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि पहले भैया सेल्स चालान बनेगा, उसके बाद में सेल्स इनवॉइस बनेगा, तो आपको डबल प्रोसेस करना पड़ता है। यहाँ से मैंने क्या किया, पहला काम क्या किया, मैंने जैसे नरेंद्र का नाम लिखा और यहाँ से मैं जैसे सेव करूंगा, सेव करने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा, मैं क्या करता हूँ, एक 28 तारीख को एक सेल्स चालान और बनाता हूँ। किसके नाम पे? बीजी के नाम पे। यहाँ पे एक आइटम मैंने सेलेक्ट किया, इसकी क्वांटिटी डाली। दूसरा आइटम सेलेक्ट किया, इसकी भी यहाँ क्वांटिटी डाली और यहाँ पे प्राइस भी मैं डाल देता हूँ। तीसरा आइटम मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाली और इसका भी मैंने प्राइस डाल दिया। यहाँ से मैं जैसे ही सेव करूंगा, मैं जैसे ही यहाँ से सेव करूंगा तो ये मेरे से क्या पूछेगा, क्या आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो सेल्स बिल के अंदर? यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है सेल्स चालान टू सेल्स बिल। सेव पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक अगर मैं बीजी का अकाउंट खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक बिल बन चुका है। अब इसका बेनिफिट आपको क्या है, देखो इससे क्या होता है, अभी जैसे अगर मैं मेरा स्टॉक देखूंगा तो बिल्कुल जो आपका स्टॉक जो लेस हुआ है वो सारा स्टॉक यहाँ पे, जैसे मैंने परचेज की इनवॉइस नहीं चढ़ा रखी है, जस्ट ये डेमो कंपनी, मैं एंटर करके देखूंगा तो मेरा जो स्टॉक आउट हुआ है मटेरियल इश्यू के थ्रू। जब भी आप अगेंस्ट
सेल्स चालान बनाते हैं तो उस केस में ये कहाँ को आउट बताता है, किसको आउट बताता है? मटेरियल इश्यू जो आपने किया है यहाँ से आउट बताता है, ना कि सेल्स का, क्योंकि आपने अगेंस्ट चालान किया है तो यहाँ से ये आपका आउट हुआ है और ये आपका माइनस में माल चला गया है। मैं एक जस्ट डेमो के लिए आपके लिए बता रहा हूँ। मेन अपना क्या मकसद है कि आप लोग सेल्स चालान बनाने के बाद सेल्स बिल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक पार्टी का और भी बनाता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, नरेंद्र का एक बिल बनाया मैंने 500 क्वांटिटी लिखा और यहाँ पे इसका प्राइस डाला और यहाँ से इसको सेव कर दिया। मैं इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहता। जैसे मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा तो आप जैसे नॉर्मल काम करते थे वैसे ही आप काम कर रहे हो। लेकिन अब जैसे मैं इसका नरेंद्र का इधर बिल बनाऊंगा, जब भी मैं बिल बनाऊंगा मैं नरेंद्र का नाम लिखता हूँ, एंटर किया। एंटर करने के बाद F11 करूंगा। F11 करने के बाद में कौन से को आप कन्वर्ट करना चाहते हो ये समस्या आपके सामने आ जाए। देखो बीजी ने भी दे रखा है सिस्टम, लेकिन आप कौन से चालान को कन्वर्ट करना चाह रहे हो? आपके पास 2 पेंडिंग चालान पड़े हुए हैं। और जैसे ही इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, अगर आपने देखो चालान के माध्यम से भी लोग माल भेज देते हैं पार्टी को, लेकिन उसके अगेंस्ट चालान का इंफॉर्मेशन कभी भी लेजर में नहीं आता। ये चीज आप जरूर देख लेना। बहुत से केस में हमने एक रिपोर्ट भी बनाई थी इस तरह की कि जो भी सेल्स चालान के अंदर माल लिया है उसका भी लेजर के अंदर इफेक्ट आना चाहिए, उस हिसाब से पार्टी का बैलेंस बताना चाहिए। इस तरह की हमने एक रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट के बारे में भी आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से वर्क करती है। अभी जैसे सपोज करो इस पार्टी का नरेंद्र कुमार का मैंने एक सेल्स बिल बना रखा है। अगर मैं इसका चालान बनाने के बाद इसका लेजर चेक करता है, एक रिपोर्ट बनाई है, उसके अंदर वो सेल्स चालान को भी कंसीडर करता है और टोटल बैलेंस उस हिसाब से आपके लिए बताता है कि भैया सेल्स चालान का जोड़ने के बाद में इसका पार्टी का 2 लाख रुपए बकाया है। कुछ पार्टियां क्या करती है, माल तो सेल्स चालान के द्वारा पहुंच जाता है उनके पास, लेकिन वो सेल्स बिल में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उनके तो मजा आता रहता है। पार्टियों के क्या होता है, मजा आ जाता है कि पार्टी अपन से पैसे के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन रियल में उनको मालूम नहीं चलता और जब तक कन्वर्ट करते हैं काफी टाइम निकल जाता है। अभी आपने जैसे बैंक से कोई लिमिट ले रखी है, लोन ले रखा है, उस केस में बैंक वाले भी आपसे चार्ज तो करते ही है, लेकिन जब तक आपका सेल्स चालान सेल्स बिल में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा पार्टी को पता ही नहीं चलेगा। और कुछ पार्टियां ऐसे भी है जो आपको एडवांस डाल सकती है, या फिर माल पहुंचने के बाद जैसे सेल चालान जाता है उसके हिसाब से भी कोई पेमेंट कर देती है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी रहती है, वो चाहती है कि ये पार्टी हमारे से बोलेगी तभी हमारे को पेमेंट करना है। तो ये जो रीजन है, जो रीजन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि सेल्स के अगेंस्ट डायरेक्ट सेल्स बिल बनाने का जो मेन पर्पज वो क्या है, एक तो आपको डबल वर्किंग आपको नहीं करनी है। सेम टाइम पे जैसे आपको पता है कि सेल्स चालान आपने बनाया, सेल्स चालान के हिसाब से आप सेल्स बिल जनरेट करते हो, डायरेक्ट बिल आप नहीं बनाते। आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है वो भी आपकी नहीं बिगड़ेगी और आप इस तरीके से काम कर सकते हो और ये एड ऑन का आप यूज कर सकते हैं। एक बिल और भी मैं बनाता हूँ, एक 3 को मैंने एक सेल चालान बनाया, किसके नाम पे, BG1 के नाम पे। एक आइटम लेता हूँ, कितने पीस का, 50 पीस का। इसका प्राइस मैंने क्या डाला, 50 रुपए। और यहाँ से मैं जैसे इसको सेव करूंगा, एंटर करना है और यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये क्या है, कन्वर्ट हो जाता, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। BG का लेजर देखता हूँ, F2 किया, सेल्स का बिल इधर आ गया, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हैं या कोई इससे एडवांस लेवल पे आप चाहते हैं तो आप लोग इस तरह का काम करवा सकते हैं। ये चार्जेबल रहता है, फ्री नहीं रहता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।